हो गया है। आज श्वेता सिस्टर मुरली रीड करेंगे और उसके बाद पहले तो योग कराएंगे, फिर उसके बाद मुरली, और होस्टिंग भी आज श्वेता सिस्टर करेंगे। थैंक यू श्वेता सिस्टर। ओम शांति। आप कर सकते हैं शुरू। जी, थैंक यू सो मच। मेरा आवाज ठीक है ना? ठीक है, और आपको हम होस्ट बना देते हैं। हाँ श्वेता सिस्टर। हाँ जी, ओके, थैंक यू। रिलैक्स होकर बैठ जाइए, सारे बातों से बुद्धि को हटाते हुए इस शरीर का शिरोभाग में अपने आप को स्थित करें। प्रकृति के बीच में चैतन्य शक्ति, उस परमात्मा का राजा बच्चा बैठा हूँ। देखिए अपने लाइट माइट स्वरूप को इस देह से भिन्न, हद की शरीर से परे, बेहद अपने आत्मिक स्वरूप में अपने आप को देखिए। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा मालिक हूँ। इस शरीर का भी, साथ साथ मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक हूँ। अपने तख्त आसन पर, भ्रुकुटी के तख्त आसन पर बैठकर हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देता हूँ। मेरा हर कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा का ऑर्डर प्रमाण चल रही है। मन बुद्धि संस्कार मेरा अधीनता में है। मैं आत्मा फुल लॉ एंड लव का बैलेंस रखते हुए युक्त युक्त चल रही हूँ। मैं आत्मा अभी धीरे धीरे इस शरीर से न्यारे होते हुए परमधाम की ओर अपने यात्रा को कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए मैं लाइट इस शरीर से एक सेकंड में अलग होकर परम धाम निवासी बन जाती हूँ। बेहद घर, अपना सच्चा घर, परमात्मा का घर, साथ साथ मेरा भी घर है। बेहद असीम सुख शांति का अनुभूति कर रही हूँ। शांति धाम में हूँ। चारों ओर निशब्द है। कोई आवाज नहीं, ज्ञान की चर्चा नहीं। आवाज से परे बेआवाज स्थिति का अनुभूति कर रही हूँ।
मैं अपनी निराकार स्थिति में स्थित होकर उस निराकार बाप को निहार रही हूँ। ओ मेरा पिता, परम पिता, प्यार का सागर, शांति का सागर, मदद का सागर, सतो गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, अपना दिव्य गुणों की किरणों को मुझ आत्मा में बरसा रही है। उस बेहद प्यार में मैं आत्मा लवलीन होती जा रही हूँ। महसूस करें परमात्मा प्यार का सागर अपनी प्यार के किरणों में, अपनी प्यार के किरणों से मुझ आत्मा को तृप्त बना रही है। मैं परमात्मा प्यार की परमात्मा प्यार को निभाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। उस परमात्मा के प्यार में मैं आत्मा लवलीन हूँ। अनुभव कीजिए, मेरा संसार में और कोई नहीं, मैं और मेरा बाबा। कंबाइंड हो जाए। कंबाइंड होकर सारे विश्व पर, कल्प वृक्ष पर प्यार की किरणों को फैलाते रहे। अभी धीरे धीरे परमधाम से उतरकर नीचे अपनी भ्रुकुटी के आसन पर स्थित हो जाएं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस स्वमान में अपने आप को बिठाते हुए डायमंड हॉल में अपने आप को अनुभव कीजिए। बाप दादा का सामने मैं बैठी हूँ। बाप दादा से दिव्य किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और बाप दादा से आज की मुरली हम सुनेंगे। ऐसे अनुभव के साथ आज की मुरली सुनेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली का डेट है 25/2/1991। मुरली का हेडिंग सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। परमात्मा प्यार निभाना है। इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे विधि और सिद्धि के बारे में बताए हैं। और पहले बात स्वराज्य अधिकारी बारे में बताया है। बाबा हमसे पूछ रही है, आप स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्मेंद्रिय को चला रहे हैं। समटाइम्स हमारा कर्मेंद्रिय अपने ऑर्डर पर नहीं चलते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा हर वक्त हमें अपने आप को चेक करना है, सारा कर्मेंद्रिय अपने ऑर्डर पर चल रही या नहीं। नहीं चल रही है तो उसके लिए विधि बाबा ने बताया, चेक करना है और चेंज करना है। चेक करने के साथ साथ चेंज करना है, क्या राइट है क्या सही है उसको परखना है। और नॉलेज की शक्ति से उस आदत को या पुराने संस्कारों को हमें मिटाना है। तख्त नशीन बनने के लिए बाबा ने कहा, ब्रुकुटी के तख्त नशीन के साथ बाबा का दिल तख्त नशीन बनेंगे तो भविष्य में राज्य तख्त नशीन बनेंगे। बाबा ने कहा परमात्मा का प्यार, परमात्मा का प्यार के आगे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकते, है ना। हमें परमात्मा का प्यार का महसूस करना है हर समय। तब परिस्थितियों पर हम विजयी हो सकते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ प्यार नहीं, उसको निभाना है। तब तो लास्ट में बाबा कहते हैं ना, ट्रेन से हम यहाँ से जाते हैं मधुबन, है ना। किसको मिलेगा जो बाबा का प्यार प्यार को निभाया है, उनको ही वो क्या हर वक्त उनका सहयोग मिलता है। बहुत सारे बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं। चलिए टाइम तो हो रही है, बहुत बड़ा मुरली है, अभी पढ़ते हैं। दिलाराम बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं, है ना। जो स्वराज्य अधिकारी है वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अंडरलाइन की पॉइंट, हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं, है ना। हमारा कर्मेंद्रिय सहयोगी बनकर साथ चल रही है या धोखा दे रही है, चेक करना है। जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में है। हमें पता है ना। कौन सी कर्मेंद्रिया कब कब धोखा देते हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को वो मान लिया, है ना, उसी अनुसार वो मददगार बनते हैं। चेक करना है। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो, हम्म, रोज लगाते हैं। पूछ रही है बाबा, राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी है। कितना प्रश्न बाबा पूछ रहे स्वराज्य अधिकारी के बारे में। क्या हाल चाल है? अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है, वाह बहुत 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 अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है।
वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। हम्म, सफलता पूर्वक वो सदा चलती है या हलचल में आती है। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो। पुरानी दुनिया का राज्यसभा, पॉलिटिशियंस ना, नो लॉ है, नो ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाजी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है ना। लॉफुल भी है और हाजिर हाजिर प्रमाण चलते हैं। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, राज्य अधिकारी का उनमें आत्मा जितना शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः स्वतः भी सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर किया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। है ना, सेकंड की बात बाबा बोल रहे हैं। है ना, मैं मुझे ये देखना नहीं, मोबाइल देखना नहीं, संकल्प किया है ना, मैंने ऑर्डर दिया, कर्मेंद्रिया इसको सेकंड में कार्य में लगाना है ना। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो, और वो देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचो, करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। करने के बाद सोचेंगे तो समझदारी कहेंगे नहीं ना। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड में नहीं लगाने चाहिए। सेकंड, 1 सेकंड में फुल स्टॉप मन को कहना है ना, व्यर्थ को नहीं सोचना है। इसको कहा जाता है युक्त युक्त राज्य दरबार। है ना, सेकंड में वो मान लिया, तब कहेंगे युक्त युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। हम्म हम्म, रोज लगाते हैं। बाबा पूछ रहे, रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। है ना, हम चेक नहीं किया तो क्या हो जाएगा, गलती, एक बार हमने किया गलती, वही गलती को बार बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो संस्कार बन जाएंगे। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दे तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। है ना। हर वक्त हमें चेक करना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना। सो चेक करने के बाद चेंज भी करना है, तब सदा के लिए वो मिस्टेक नहीं होंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो, अंडरलाइन, क्या अंडरलाइन करना है, बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। है ना, बार बार हम चेक, सिर्फ चेक नहीं करना है ना, उसको नॉलेज की शक्ति देनी है, युक्ति देना है, कैसे इस गलत व्यवहार से मैं अपने आप को बचावे। है ना, सो उसको युक्ति हम खुद रचना है ना, नॉलेज की शक्ति के साथ उसको ठीक करना है, तब सदा के लिए परिवर्तन हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है, और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो, अंडरलाइन। हमें पता है क्रोध नहीं करना है, और बहुत सारे अम, पता है हमें श्रीमत क्या है ना, और क्या राइट है क्या गलत है। सो बाबा ने कहा सिर्फ क्या राइट क्या सही, उस वो वही पर खड़े नहीं होना है ना।
विधि स्पष्ट होना है, राइट पर चलने की विधि स्पष्ट होना है। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। दूसरों के बारे में बाबा कह रहे हैं, है ना? कहना नहीं, उसके साथ विधि स्पष्ट करना है, तब परिवर्तन हो जाएंगे। जो आत्मा राज्य जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है, तो सफल राज्य अधिकार की निशानी है। वो सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगे, है ना? स्वराज्य अधिकारी की निशानी क्या है? संतुष्ट होंगे, अपने आप संतुष्ट होंगे, और जो भी सामने आते हैं, है ना, संबंध में आते हैं, वो भी संतुष्ट होंगे, और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकालता रहेगा। अंडरलाइन, है ना? संतुष्ट भी होंगे और शुक्रिया भी निकालते रहेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी है, उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं। सर्व के दिल से, सदा दिल के साथ से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का, शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। शुक्रिया, है ना? ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्ड बजाना नहीं पड़ता, है ना? जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं, क्यों? क्योंकि अब जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं, हमेशा वो बाबा के छत्रछाया में रहेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे से पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे, है ना? सो इससे हमें ब्लेसिंग ही मिलेगा। इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं, ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो। सिर्फ राज्य अधिकारी नहीं, सफल राज्य अधिकारी। सफल राज्य अधिकारी माना संतुष्ट, और दूसरों को भी संतुष्ट करा के उससे ब्लेसिंग लेने वाली आत्मा, वो सफल स्वराज्य अधिकारी आत्मा बने हो। पापा पूछ रही है, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। बाबा ने क्या कहा? सिर्फ राज्य अधिकारी नहीं, सफल राज्य अधिकारी, है ना? हम सभी बच्चे कौन है? राज्य अधिकारी है, राजा बच्चा है, लेकिन सफल राजा बच्चा होना चाहिए, है ना? वही भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, अंडरलाइन, सफलता में भी संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे है, कभी कैसे है, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त, राज ताज प्राप्त नहीं होता। देखिए, 100% सफलता हमेशा के लिए लाना है, तब और राज्य तख्त का अधिकारी बनेंगे और ताज पहनेंगे, है ना? ताज प्राप्ति नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। ठीक है, सदा 100% नहीं, है ना? समटाइम्स 100%, समटाइम 80%, ऐसे हुआ तो क्या है? बाबा ने बताया, रॉयल फैमिली में आ जाएंगे, लेकिन राजा नहीं बनेंगे सतयुग में। एक है तख्त नशीन और दूसरे है तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा है? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त, है ना? अपने आप को प्रकृति के बीच में अनुभव करना और बाबा को याद करना, दिल तख्त। सो ये क्या है? डबल तख्त। अभी जो डबल तख्तधारी बनते हैं, वही भविष्य में राज्य तख्त अधिकारी बनते हैं। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, अंडरलाइन, सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं,
ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। ऐसा सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। प्रकृति की तख्तन और बाबा का दिल तख्त। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया भी आपके ऑर्डर पर नहीं चलती, है ना। सो तख्त नशीन नहीं है तो कर्मेंद्रिया भी ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राज्य पर माना तख्त पर नहीं हो और वो ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है ना। राजा उस तख्त पर बैठेंगे तो उनका बात मानेंगे। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। क्या कहा बाबा ने? तख्त नहीं है, आजकल क्या है? कुर्सी। तख्त तो खत्म हो गया, योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है ना। तख्त किसको मिलते हैं? जो श्रेष्ठ है ना, निर्विकारी, उनको मिलता है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो, है ना। हमें है ना साकार कुर्सी में नहीं बैठना है ना, भ्रुकुटी के तख्त पर बैठना है। स्वराज्य अधिकारी हम कौन है? राजा है। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है? क्या मानते हैं हम सभी? हम सभी हम मानते हैं राजा है ना। राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। क्या कहा बाबा ने? पदम 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 भाग्यवान। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। अभी अभी का टाइम पर भी क्या है? विदेश हलचल में है। वो वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हाल चाल सुन करके उसी हलचल में है। तो वो है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में, है ना। दुनिया वाले कहाँ है? हार और वार उसमें है, हलचल में है। हम कहाँ है? बाप दादा के प्यार में, प्यार की गोदी में है। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसे भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। अंडरलाइन। कैसे भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है ना। जब हम अब बाबा का प्यार में लवलीन हुआ तो हमारा बुद्धि श्रेष्ठ होंगे, है ना। तब हमारा श्रेष्ठ स्थिति होती है, तो तब परिस्थिति अपने आप मिट जाती है ना, बदल जाती है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। और अभी क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। उस टाइम कुछ हुआ होंगे। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे? परमात्मा प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वो आपके बेचने लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाली नहीं, लेकिन निभाने वाले हो, है ना। प्यार करना वाला नहीं, निभाना है। परमात्मा प्यार को निभाना है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, कैसे परमात्मा प्यार को निभाएंगे। निभाने वाले आत्माओं से भाव का भी वायदा है। अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले।
प्रीत की रीत निभाना है हमें। जो कोई भी बाबा हमें श्रीमत दे तो उस पर चलना है। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो। किसको बता रहे बाबा? डबल विदेशियों को, है ना? हम सभी डबल विदेशी है ही। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बॉन्डेज बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए। वो बाउंड्री है। ये हिम्मत भी कम नहीं है ना। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी है और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर वन हो। फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रू रिहान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं? आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने वो आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, मेरा बाबा है। तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर वन होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता? 16,000 की माला तो 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो कहाँ तक, कहाँ 108 है ना, कहाँ एक कहाँ 108। तो क्या अंतर हुआ? नंबर अंतर हुआ ना। 108 कहाँ है, एक कहाँ है? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद का यूज करना, है ना। जो प्राप्त हुआ मदद को यूज करना, जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाते है ना। अंतर क्यों हो जाते हैं? माला में निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य की शक्ति, जो मदद मिलते हैं ना, उसको यूज करने में डिफरेंस हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्व शक्तियां मिलती है। पहले भी सुना है ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि, बाबा ने कहा कार्य शक्ति की विधि। एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। बनने की विधि, बाप के बनने की विधि, वर्षा प्राप्त करने की विधि और कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबको सबके पास है। एक पॉइंट्स पर वर्कशॉप करते हो तो कितने पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, ये है एक विधि। एक पॉइंट बुद्धि में रखना, ये है एक विधि। और दूसरा है पॉइंट वन, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट वन, पॉइंट को कार्य में लगाना माना ध्यान को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो, पॉइंट रूप माना क्या है? आत्मिक रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो, है ना। जो ज्ञान हम सुनते हैं उसको कार्य में लगाना है। कैसे? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। ये है नंबर वन विधि से नंबर वन सिद्धि प्राप्त करना।
अंडरस्टूड? कभी पॉइंट्स के विस्तार में चले जाते हो। हम क्या करते हैं, मनन चिंतन करते करते पॉइंट्स के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। पॉइंट रूप है ना, आत्मिक रूप, और पॉइंट है ना, नॉलेज, साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ। समझा? नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। नंबर 1 बनने के लिए बाबा ने युक्ति बताई, विधि बताई। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधने द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। तो जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसा इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं की साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है ना? साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकेंड में निर्णय हो, सेकेंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सेकेंड में निर्णय करना है और कार्य को प्रैक्टिकल में लाना है। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई फिर करने में लग जाते हैं। सोचते पीछे है कि ठीक किया व नहीं किया, है ना? क्या करना है अभी? तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। सोचते सोचते क्या होता है, समय और परिस्थिति बदल जाता है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयारी हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। संपूर्ण तैयारी की महिमा, अपनी महिमा को जानते हो। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल है, तो समझो मालिक तैयार है। मालिक कौन है? सभी बातों में फुल जो होते हैं वो। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं, बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं। तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक है वो तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना, अर्थात मालिक बनना, प्रकृति को ऑर्डर करे। अच्छा, इतना ही पढ़ना है, ठीक है, हो गया। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा, ठबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा सोचना और करना, दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप
दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये वरदान बुक में नहीं था। थैंक यू बाबा। थैंक यू शेरू भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया सभी को। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बहन। जी। ओम हाँ, शांति। बाबा तो कार्य शक्ति की विधि को बता रहे हैं बाबा। एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरा है बाबा बोलते हैं कि प्राप्त किए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि बोल के वो इस 3 विधियां बाबा ने बताई हैं। तो लगाने की विधि, इसमें भी लगाने की विधि में हमारा अंतर पड़ जाता है बोल के बाबा बोलते हैं। ओम शांति सुना है? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए नंबर में हाँ, डिफरेंस नाइन होता नाम है ना। हाँ जी। और कार्य में लगाने की विधि बाबा ने क्या बताई? जी भगवान। हाँ। ओम शांति बहन। आज के जी। मुरली में बाबा ने बोला है, आज का सोमान है स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी। और इधर जितना हम स्व के ऊपर राज्य करेंगे, मतलब अपने आत्मा द्वारा अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करेंगे, उतना ही हम विश्व के ऊपर राज्य कर पाएंगे। फिर बाबा ने बोला है कि तुम अपनी क्लास लगाते हो कि हमारे कर्मेंद्रिय जो है मतलब मन बुद्धि संस्कार कहीं भटकते तो नहीं है, तो भटकती है तो तुम उसके ऊपर कुछ कंट्रोल करते हो कि नहीं। तो इसके बारे में भी बोला है। फिर आज बाबा ने 2 तरह के तख्त बोले हैं। एक के अकाल तख्त नशीन बनना है, और पाप के दिल तख्त नशीन हमें बनना है। जी बहन। ओम शांति। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज बताया है कि हमें अपने कर्मेंद्रियों को चेक करना है कि कर्मेंद्रिय हमारे साथ सदा देती है और हमारे ऑर्डर को सदा मानती है, हमारी मददगार सदा के लिए बनती है कि कभी-कभी बनती है और कभी-कभी हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने बोला है कि हमें अपने कर्मेंद्रियों पर सदा निगरानी रखनी है और इसके लिए अ, अगर वो सदा हमारी ऑर्डर को मानेगी तब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और फिर विश्व के और आत्माओं से हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और फिर हमें सफलता प्राप्त होगी और हम विश्व की राजाई प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें 2 तख्त बाबा ने बताया है कि एक अकाल तख्त से नीचे नहीं आना और बाबा के दिल तक से भी नीचे नहीं आना। सदा अकाल तख्त पर रहना है और बाबा के दिल तख्त पर, तो हमारी कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर मानेंगी। इस तरह से हम विश्व राज्य अधिकारी को पा सकेंगे। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी, नहीं तो क्या होगा, सफलता में हमें परसेंटेज हो जाएगी और हम केवल रॉयल फैमिली में रह जाएंगे। ओम शांति। जी। पॉइंट रूप और पॉइंट्स है ना। सो पॉइंट रूप होकर पॉइंट्स को कार्य में लगाना है, तब हम क्या होंगे,
नंबर 1 में आ जाएंगे, है ना जी। हेमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जो आज जैसा मुरली का टाइटल ही है कि सोचना और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है, तो बाबा ने कहा कि इसमें बैलेंस चाहिए। कई आत्माएं, ब्राह्मण आत्माओं के लिए ही बाबा ने मुरली में बोला कि सोचती हैं लेकिन करने के समय जितना सोचा उतना करती नहीं है, और कई पहले कर जाती हैं बाद में सोचती हैं कि ये करना था या नहीं, तो इसमें बैलेंस करना है, तो ये बाबा ने बताया। ओम शांति। जी, इसलिए निर्णय शक्ति को कार्य में तुरंत लाना है, सोचा और किया, है ना जी। और बाबा ने परमात्मा प्यार को निभाने के बारे में भी बताया। जीवनमाला सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि रात को हर राज्य दरबार लगाना चाहिए, यानी अपनी कर्मेंद्रियों का, जैसे ब्रह्मा बाबा भी कचहरी करते थे, लगाते थे कर्मेंद्रियों को सब सामने रखकर, वैसे हमें भी रोज रात को चेक करना है कि आज किस कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया, चेक करना है और चेंज करना है, देखना है कौन से कर्मेंद्रियां धोखा देती है। तो बाबा ने कहा कि राज्य कारोबारी होनी चाहिए और 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी है क्या, ये भी बार बार चेक करना है। और सिर्फ चेक नहीं करना है, तो उसको चेंज करके कार्य व्यवहार में लाना है। और बाबा ने ये भी कहा कि राजयोगी अर्थात राजा जो सदा पद्मा पदम, बाबा ने कहा ना पदम पदम भाग्यवान है, तो वो राजयोगी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी। और कोई को शेयर करना है परमात्मा प्यार आगे को निभाने। आगे फॉरवर्ड। परमात्मा प्यार को निभाना है ना। सो निभाने कैसा, कैसे हम निभाएंगे। बाबा ने कहा ना, जो निभाते हैं उनको ही मदद मिलती है ना, हर वक्त। कोई किसी का भी चिंतन चला इसमें। जी दीदी, जब परमात्मा प्यार को निभाना माना कि एक बाप की ही याद में रहना, और देहधारी और और किसी के जैसे नहीं, एक सेवा तो करते हैं लेकिन बेहद में रह करके, बाप की याद में रह करके सेवा करे और परमात्मा की याद में उसी में दिल लगा रहे, तो परमात्मा याद, परमात्मा प्यार। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में। सुबह ओम शांति। आज बाबा ने साइंस और साइलेंस के शक्ति के बारे में बोला है। साइंस की शक्ति द्वारा जो कंप्यूटर वगैरह बनाए वो तो काम इजी करते हैं, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा हमने अभी अभी सोचा और अभी अभी किया, इसके बारे में भी बोला है। फिर आज बच्चों की जो डाउट है कि आखिरी समय में हम कैसे पहुंच पाएंगे, तो बाबा ने बोला कि जो मतलब पहुंचाने वाला रहेगा उसको बाबा टच करेगा या दृष्टि देगा, तो वो हमारे लिए ही बंदा रहेगा कि वो हमें किसी तरह से पहुंचा देंगे। जी जी बहनों जी। का। हाँ जी, हम ये डिस्कस करिए परमात्मा का प्यार को कैसे निभाना है। आप हमारा डिस्कशन सुनते होंगे, सुन रहे होंगे। कोई ने कहा सोचना और करना ही निभाना है। बहुत बढ़िया, है ना। सोचना और करना एक समान हो जाए, जो बाबा कहते हैं वो हम तुरंत कार्य में लगाए। बाबा का जो इच्छा है उसको हम संपूर्ण करें। बाबा का जो डायरेक्शन, श्रीमत कहो, कुछ भी कहो, है ना, उसको हम 100% फॉलो करें। तब हम कह सकते हैं
परमात्मा प्यार को निभाया। अदरवाइज क्या हो गया, जस्ट हम परमात्मा में प्यार रखते हैं, बस प्यार है लेकिन निभाया नहीं है। जी, सभी आई थिंक शेयर किया है पॉइंट्स, और किसी को लास्ट एक दो पॉइंट शेयर करना है तो शेयर कीजिए। साथ साथ पोल लॉन्च हुआ है, सभी आंसर देना। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जी एक पॉइंट रिपीट करूं। बाबा ने हाँ आज जी। कहा कि सदा शुक्रिया का गीत, शुक्रिया का ये गीत निकलता रहना चाहिए। वाह वाह का शुक्रिया का संगीत बाबा ने कहा आज कि सुनाई देता है क्या। तो हाँ, सचमुच है कि रात को सोने के पहले सबका शुक्रिया करना चाहिए। जो दिन भर हमें मिले, हमें सहयोग दिया, सभी नहीं दिया तो भी उनका भी शुक्रिया, यानी सभी का शुक्रिया करते करते बाबा ने कहा शुक्रिया का संगीत सुनते रहना है। ओम शांति दीदी। ये जो वाह स्वराज्य वाह का, अधिकारी होते हैं ना, हाँ वही स्वराज्याधिकारी। ओम शांति। हाँ, सो उनके प्रति सभी का वाह वाह गीत निकलेंगे। जी हम सब कौन है, सफल स्वराज्य अधिकारी, जस्ट स्वराज्य अधिकारी नहीं, सफल है ना। जो सफल होते हैं उसको ही मिलता है वाह वाह का गीत, है ना। जो सफल होते हैं उनका निशानी क्या है, वो संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कराएंगे, है ना, और दूसरों से ब्लेसिंग लेते रहेंगे। ये सफल स्वराज्य अधिकारी का निशानी। जी, आज हम होमवर्क यही देंगे, बाबा ने तो होमवर्क दिया है। क्या है, पोता मेल रखना है ना। स्वराज्य अधिकारी बनकर हमें हमारा कर्मेंद्रियों का पोता मेल रखना है, राजकार कारोबार करना है। सो ये करेंगे, और उसके साथ साथ परमात्मा का प्यार को हम निभाया या नहीं है ना। सो उस परमात्मा प्यार को निभाने के लिए हम क्या करना है, सोचना और करना और श्रीमत पर चलना। सो पॉइंट वन, पॉइंट रूप में पॉइंट्स को कार्य में लगाना है। सो मुरली से एटलीस्ट वन और दो पॉइंट्स लेकर के उसको कार्य में लगाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट योग करेंगे, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करें। सारे शरीर को ढीला छोड़े, मन को भी हल्का करे। प्रकृति के बीच मैं सफल राज्य अधिकारी बैठी हूँ। मैं सदा बाप दादा की और अन्य आत्माओं से ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली संतुष्ट मणि हूँ। सर्व को संतुष्ट करने वाले सफल राज्य अधिकारी हूँ। मैं मन बुद्धि का मालिक हूँ। मैं राजा बच्चा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ और सर्व नॉलेज, ज्ञान मुझ आत्मा में समाये हुआ है। ये ज्ञान और शक्ति मुझे हर समय साथ देता है। जिस समय जो ज्ञान चाहिए या शक्ति चाहिए,
उसको यथार्थ रीति में कार्य में लगाने की क्षमता मुझ आत्मा में बहुत अच्छी तरह से समाया हुआ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान का संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी मैं पॉइंट रूप में परिवर्तित होकर 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाती हूँ। पॉइंट बंद, पॉइंट रूप में स्थित होकर बाबा से कंबाइंड हो जाती हूँ। मैं भी बिंदी और बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, तीनों बिंदी एक हो गया है। मैं और मेरा बाबा, कोई भी बात मेरे बुद्धि में नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। बाबा के प्यार में लवलीन हो जाए और मन ही मन बाबा को शुक्रिया करे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया और गुड नाइट। ओम शांति।